अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज पहली क्लास शुरू कर रहे हैं, वो इसमें जो कुछ अभी तक आपने पढ़ा है, जो स्कूल में पढ़ा था, तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते आगे चले जाएंगे। तो शुरुआत हरूफ तहजी से करते हैं। जहाँ तक अरबी ज़ुबान का ताल्लुक़ है तो इसकी बुनियाद हुरूफुल हिजा यानी हुरूफ तहजी पर होती है। किसी भी ज़ुबान की बुनियाद उसके अल्फ़ाबेट्स पर होती है। जहाँ तक अरबी ज़ुबान का ताल्लुक़ है तो इसकी हुरूफ तहजी की कुल तादाद 28 है। इनको आप अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं, अलिफ से लेके या तक। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, अलिफ और हमज़ा ये कभी दो अलग चीज़ें होती है, कभी एक ही चीज़ होती है। अगर अलिफ को अलग पढ़ा जाए तो हुरूफ तहजी की तादाद 29 बनती है, 29। फॉर एग्ज़ाम्पल, अलिफ के ऊपर जब तक हरकत ना हो, हरकत यानी ज़ेर, ज़बर या पेश, तब तक वो अलिफ ही कहलाता है। जब उसके ऊपर कोई हरकत आती है, ज़ेर आती है, ज़बर आती है या उसके ऊपर पेश आता है, तब जाके वो हमज़ा बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लिखते हैं अल्लाहु अकबर, अब आप अकबर को देखिए, इससे पहले जो अलिफ है उसके ऊपर ज़बर है, तो यहाँ पे ये अलिफ नहीं कहलाएगा, यहाँ पे ये हमज़ा कहलाएगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है आदिलुन, ऐन अलिफ दाल लाम, यहाँ पे जो अलिफ है वो हमज़ा नहीं है बल्कि वो अलिफ है, क्योंकि उस पे कोई हरकत नहीं है बल्कि वो अलिफ साकिन है, तो इसलिए उसको अलिफ कहा जाएगा, न कि हमज़ा। बहरहाल ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करते हैं। तो अलिफ से या तक जो अरबी के अल्फ़ाबेट्स है वो 28 है। अगर अलिफ को अलग पढ़ा जाए तो 29 बनते हैं उस हिसाब से। उसके बाद जो ये हुरूफ है, जो अल्फ़ाबेट्स है अरबी के, 28 हुरूफ की तकसीम, इसको दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। 14 अल्फ़ाबेट्स, 14 हुरूफ को हुरूफ शमसी यानी सन लेटर्स कहते हैं। 14 हुरूफ उनको हुरूफ कमरी यानी मून लेटर्स कहते हैं। ये सन लेटर और मून लेटर होता क्या है? बेसिकली जब हम कोई इस्म लिखते हैं, इस्म यानी कोई नाउन लिखते हैं, वो नाउन कॉमन नाउन भी हो सकता है, वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, जैसे यहाँ नीचे आप देख सकते हैं शमसुन, शमसुन का माना है सूरज। कभी आप इसको अलिफ लाम के साथ पढ़ते हैं, कभी अलिफ लाम के बगैर पढ़ते हैं। ये अलिफ लाम होता क्या है? ये अलिफ लाम बेसिकली अरबिक में जो आर्टिकल होता है वो सिर्फ एक है। जैसे इंग्लिश में आर्टिकल्स है ए, एन और द, लेकिन अरबिक में एक ही आर्टिकल है, अलिफ और लाम अल। जैसे वलदुन, ये कॉमन नाउन है। अगर इसको प्रॉपर नाउन बनाना है तो हम लिखेंगे अल वलदु। तो ये अलिफ लाम कब पढ़ा जाएगा, कब नहीं पढ़ा जाएगा? जैसे शमसुन है, अब हम इसके साथ अगर अलिफ लाम लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? अल शमसु या अशमसु? हम अल शमसु नहीं पढ़ेंगे, अल शमसु गलत हो जाएगा, क्योंकि शीन जो है ये हुरूफ शमसी है। हुरूफ शमसी के साथ लाम को नहीं पढ़ा जाता है, हुरूफ शमसी के साथ लाम को गिरा दिया जाता है। तो हम अल शमसु नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम अशमसु पढ़ेंगे, या अगर इससे पहले वाव आता है वशमसु पढ़ेंगे, वल शमसु नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से जो कामरी हुरूफ होते हैं उनके साथ लाम पढ़ा जाता है, जैसे कमरु। अगर हम इसके साथ अलिफ लाम लगाएंगे तो अल कमरु पढ़ेंगे, यहाँ लाम की आवाज आती है, जैसे वल कमरु। वहां पे हमने वल शमसु नहीं पढ़ा बल्कि वश शमसु पढ़ा, वाव को डायरेक्ट शीन के साथ मिलाया, लाम को गिरा दिया, लाम को हज़फ किया। तो यहाँ पे हम वाव को लाम के साथ मिलाते हैं, लाम को गिराते नहीं है, क्योंकि काफ जो है काफ हुरूफ कमरी है, तो हुरूफ कमरी के साथ इस्लाम को पढ़ा जाता है। तो सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो हुरूफ शमसी है
اس کے ساتھ لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے، جو حروف کمری ہے اس کے ساتھ لام کو پڑھا جاتا ہے. فار ایگزامپل شمسن کو ہم نے ال لگا لیا تو وہ الشمس بن گیا. اسی طرح سے قمرن پہ الف لام لگایا تو وہ القمر بن گیا. اب دوسری بات ہے یہ آپ کو یاد کیسے رہیں گے. 14 الفاظ ہے، ان کی تقسیم کرنی ہے. اب ان میں کوئی ترتیب بھی نہیں ہے. جیسے آپ کو یہاں پہ حروف شمسی کو دیکھ لیجئے، تا ہے، سا ہے، دال ہے، زا ہے، ان میں تو ترتیب ہے نہیں. یہ اب یاد کیسے رہیں گے. ایک قاعدہ اس کے لیے، چھوٹا سا قاعدہ ہے یاد رکھنے کے لیے. یہاں آپ حروف قمری میں نیچے دیکھیے، آپ صرف حروف قمری یاد رکھیے، حروف شمسی خود یاد رہیں گے. اب قاعدہ کیا ہے، یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے. اردو میں ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے، حق کا خوف ایک عجیب غم ہے. اس سینٹنس کا کوئی مطلب ہے نہیں. حق کا خوف ایک عجیب غم ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے جو حروف قمری ہے، 14 حروف ہے، وہ سارے حروف اس میں جمع کر دیے گئے ہیں. جیسے ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، پھر سے الف آیا ہے. یہ سارے جو ہے 14 حروف ہے. آپ یہاں دیکھیں گے یہ تقریباً 16 حروف آئیں گے. حق کا خوف ایک عجیب غم ہے، اس میں 16 الفابet آتے ہیں. 16 کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ایک دو حروف جو ہے وہ ڈبل آئے ہیں. جیسے یہاں پہ کاف الف کا، اس میں الف آیا ہے تو یہاں پھر سے الف آیا ہے. تو یہ قاعدہ صرف سمجھانے کے لیے بنایا گیا ہے، یاد رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو آپ اس چیز کو یاد رکھیں، اس ایک سینٹنس کو یاد رکھیں، حق کا خوف ایک عجیب غم ہے. تو اس میں جتنے بھی حروف آتے ہیں وہ ساری حروف شمسی ہے. باقی 14 جتنے بچتے ہیں وہ حروف شمسی یہ حروف قمری ہے، وہ حروف شمسی کہلاتے ہیں. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کلمہ ہے. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ اس چیز کو کہتے ہیں جو پورا معنی ہمیں، جس سے ہمیں پورا معنی سامنے آ جائے. جیسے اس کے نیچے ہم ایک ڈیفینیشن اس کی لکھی ہے. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، وہ لفظ جو ہمیں پورا معنی دیتا ہو. تو اس کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے اسم، دوسرا ہے فعل، تیسرا ہے حرف. اسم کیا ہے؟ اسم کسی شخص، جگہ، جنس یا اس کی صفت کا نام ہے. جیسے یا جس میں کام کرنے والے کا مفہوم پایا جائے مگر زمانہ نہیں ہو، یعنی صرف کام کرنے والا، اس نے کب کام کیا ہے اس کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. جیسے چلنا، کب چل رہا ہے کوئی شخص، اس کے ساتھ اس کے زمانے کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے، تو اس کو ہم اسم کہتے ہیں. اسی طرح سے فعل، جس کو ہم انگلش میں ورب کہتے ہیں، کام کا کرنا ظاہر ہو اور تینوں زمانوں میں کوئی زمانہ پایا جائے. یہ زمانے کون ہے؟ ماضی ہو سکتا ہے. اب جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو یا اس نے وہ کام پاسٹ میں کیا ہو، یا وہ پریزنٹ میں کر رہا ہے، یا وہ آگے کرنے والا ہے. بہرحال عربی میں جو ہے فعل کی صرف مجموعی طور پر 2 ہی قسمیں، ماضی اور مضارع، جس کو آپ انگلش میں پاسٹ اور پریزنٹ کہتے ہیں. ایسے کوئی فعل فیوچر ٹینس کا عربک میں نہیں ہے. اگر ہمیں فیوچر ٹینس استعمال بھی کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزوں کا حذف و اضافہ کرنا ہے مضارع میں ہی، تو وہ پریزنٹ فیوچر بن جائے گا. فی الحال آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. یہ حرف کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں ملانے کا کام کرتا ہے، الفاظ کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے، یا سینٹنس کو ملانے کا کام کرتا ہے. جیسے حروف معنی کسی دوسرے کلمے سے مل کر ظاہر ہوں. اگر ہم الگ یہ حروف لکھیں گے تو اس کا کوئی معنی نہیں آئے گا. جیسے سے، اس کو عربی میں من کہتے ہیں، تو الگ سے اگر ہم اس چیز کو لکھیں گے تو یہ کوئی معنی نہیں دے گا. جب یہ کسی سینٹنس، کسی کلمے کے ساتھ مل جائے گا تو وہاں پہ یہ اپنا معنی ادا کرے گا.
اب ہم اسم پہ آتے ہیں. اسم کی مثالیں کیا کیا ہے؟ اسم کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. ایک سمپل ڈیفینیشن ہے ناون کی. ناون از دا نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ. جیسے مکہ، یہ کسی شہر کا نام ہے. حامدن کسی شخص کا نام ہے. لبن دودھ، یہ کسی چیز کا نام ہے. اسی طرح سے فاسقن، فاسق ہو گیا بدکار، یہ صفت ہے، کوالٹی ہے. کوالٹی جو ہے وہ بھی اسم میں آتی ہے، کوالٹی گڈ ہو یا کوالٹی بیڈ ہو، بہرحال وہ اسم ہے. اسی طرح سے قتل، مار ڈالنا، مصدر ہے. اس میں مصدر جیسے ہوا ہے وہ، یہ پروناؤن ہے جس کو ہم انگلش میں ہی استعمال کرتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے اسم کی مثالیں ہیں. اسی طرح سے فعل کی مثالیں ہیں. قرأ، قرأ کا معنی ہو گیا پڑھنا، اس نے پڑھا یعنی کسی ایک مذکر نے پڑھا. اسی طرح سے فتح ٹو اوپن، اس نے کھولا، فعل ماضی ہے یہ. قرأ اس نے پڑھا، فتح اس نے کھولا. اسی طرح سے ہے یکتب، یکتب ہو گیا لکھنا، وہ لکھتا ہے، پریزنٹ ٹینس ہے یہ. اسی طرح سے یاکل، وہ کھاتا ہے، یہ بھی پریزنٹ ٹینس ہے. اسی طرح سے ہے اذهب، یہ فعل امر ہے. یہ تھا پہلی جو دو مثالیں تھی یہ فعل ماضی کی تھی، کیونکہ فعل کی کئی ساری قسمیں ہیں. اس میں فعل ماضی آتا ہے، زمانے کے لحاظ سے اس میں فی الحال دو قسمیں ہیں، ماضی اور مضارع. اسی طرح سے فعل امر جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، اذهب تو جا یا تم جاؤ. تو اسی طرح سے جو حرف ہے اس کی مثالیں ہیں، جیسے من، من ہو گیا سے، فرام. الا تک، ٹو. فی ہو گیا میں یعنی ان. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں من المسجد، مسجد سے. یا الی البیت، گھر کی طرف یا گھر تک. یا فی المدرسۃ، مدرسے میں، ان دی اسکول. تو یہ اسم کی مثالیں تھی، اور یہ فعل کی مثالیں ہیں، اور یہ حرف کی مثالیں ہیں. اس کے بعد ہم اعراب و حرکات کی اصطلاح پہ آتے ہیں. اعراب یا حرکت کس کو کہتے ہیں؟ اعراب جو ہے یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو عربہ سے ماخوذ ہے، جس کے لفظی معنی ہے زبان دانی میں صاحب فصاحت ہونا. اصطلاحی عام میں اعراب کا مطلب حروف پر لگائی جانے والی وہ علامات و حرکات ہوتی ہے جو زبان کو عربی بنانے کے لیے اختیار کی جاتی ہے. یعنی یہ اعراب و حرکات وہ حرکتیں ہیں جو آپ کسی بھی عربک ٹیکسٹ کے اوپر یا نیچے دیکھ سکتے ہیں، جیسے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش ہو. تو اعراب جو ہے اس کے کئی ساری اقسام ہیں. اعراب یا حرکات اقسام ہو گئی کائنڈس، اتنی قسمیں ہیں. جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش. عربی میں کیا کہیں گے؟ عربی میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں جو الفابٹ کے اوپر ڈالی جاتی ہے. زیر کو عربک میں کسرہ کہتے ہیں جو حرف کے نیچے ڈالی جاتی ہے. اسی طرح سے پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں جو حرف کے اوپر ڈالا جاتا ہے. زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور قسم ہے اعراب کی جس کو آپ تنوین کہتے ہیں. تنوین ہو گیا جب ہم دو زبر، دو زیر یا دو پیش کسی حرف پہ لگاتے ہیں، اس کو تنوین کہتے ہیں. دو زبر، دو زیر یا دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ہم ننیشن بولتے ہیں. اسی طرح سے نون تنوین، یہ بھی ایک علامت ہے. دو زبر یا دو زیر یا دو پیش کے تلفظ میں جو نون کی آواز ظاہر ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتی ہے. جیسے کتابن، اس میں نون کی آواز آتی ہے لیکن نون لکھا نہیں جاتا. یہ نون کی آواز کس چیز سے آتی ہے؟ یہ تنوین سے آتی ہے. اسی طرح سے ایک اور قسم ہے اعراب کی جس کو آپ جزم کہتے ہیں یا جس کو آپ سکون کہتے ہیں. ساکن جس حروف کو بولتے ہیں، جیسے با، اس کے اوپر نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، بلکہ اس کے اوپر
जज़म है या जिसको आप सुकून भी कह सकते हैं। इसी तरह से एक और अलामत है, एक और हरकत है जिसको आप तशदीद या शद्दह बोलते हैं, ये हुर्फ के ऊपर डाली जाती है। इसी तरह से एक और अलामत हरकत जो है मद कहलाती है, जिससे लफ्ज़ को खींचा जाता है। जैसे अलिफ है, इसके ऊपर डाली जाएगी तो ये आ नहीं बल्कि आ बनेगा। अगर हम इसके ऊपर ज़बर डालेंगे तो ये आ बनेगा, मद डालेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, आ पढ़ना है इसे। अब हरकत और एराब पे आती है। हरकत किसको कहते हैं और एराब किसको कहते हैं, ये चीज़ समझने की है। जेर ज़बर पेश या तनवीन को हरकत या हरकत कहते हैं। जेर ज़बर पेश, जिनको अरबी में बिल तरतीब कसरा फतह जम्मा कहते हैं, या अगर तनवीन हो, दो ज़बर दो जेर या दो पेश होती तो इसको हरकत कहते हैं। अब एराब किसको कहते हैं? एराब किसी लफ्ज़ के आखिरी हुरूफ की हरकत को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए अल किताब, तो अलिफ के ऊपर ज़बर है, लाम के ऊपर जज़म है, काफ के नीचे ज़ेर है, इसी तरह से ता के ऊपर ज़बर है, बा के ऊपर पेश है। अब यहाँ पे ज़बर है, जज़म है, ज़ेर है, यहाँ पे पेश है, तो आप किस चीज़ को हरकत कहेंगे, किस चीज़ को आप एराब कहेंगे? हरकतुन सिंगुलर है, इसकी जमा हरकत आती है। अल किताबु, अलिफ के ऊपर ज़बर है। तो सबसे पहले आपको देखना है, जब हम ये एक नाउन है अल किताबु, आखिरी हुरूफ के ऊपर जब हम कोई अलामत डालते हैं, ज़ेर हो, ज़बर हो या पेश हो, तो उसको हरकत नहीं कहते हैं, उसको एराब कहते हैं। ये याद रखना। किसी इस्म के आखिरी हुरूफ पे जो हरकत हो उसको एराब कहते हैं। उससे पहले जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, उन पे जितनी भी चीज़ें हैं, उनको हरकत कहते हैं। तो हरकत और एराब में ये फ़र्क है। हरकत जो है आखिरी लफ्ज़ से पहले किसी भी लफ्ज़ पे आ सकती है, और जो भी इस्म हो उसके आखिरी हुरूफ पे जो हरकत होगी उसको एराब कहते हैं। ज़ेर ज़बर और पेश अरबी में बिल तरतीब कसरा फतहा और जम्मा कहलाते हैं। दो ज़बर हो, दो ज़ेर हो या दो पेश हो, इनको अरबी में तनवीन कहते हैं। अब जिस हुरूफ के ऊपर तनवीन लगाई जाती है, जैसे अगर हम इसको पढ़ेंगे अलिफ लाम के बगैर, तो ये किताबुन बनेगा। तो जिसके आखिरी हुरूफ पे तनवीन हो उसको मुनव्वन कहते हैं, यानी तनवीन वाले हर्फ को मुनव्वन कहते हैं। इसी तरह से जिस हर्फ पर कोई भी हरकत लगी हो, चाहे ज़ेर हो, ज़बर हो, पेश हो या तनवीन हो, उसको हम मुतहरिक कहते हैं। मुतहरिक मीन्स हरकत वाला, चाहे वो हरकत कोई भी हो, वो ज़ेर हो, वो ज़बर हो या वो पेश हो, किसी भी हरकत वाले लफ्ज़ को मुतहरिक कहते हैं। जैसे मस्जिदुन, ये मुतहरिक भी है। इसी तरह से मुनव्वन भी है, क्योंकि इसके ऊपर तनवीन भी है। उसके बाद एराब की तब्दीली से के एतबार से इसम की कई सारी किस्में हैं। ये चीज़ें आपको अभी पढ़नी ज़रूरी है नहीं, ये आपके सिलेबस में आगे आ रही है, तो इसकी तफसील हम इंशाल्लाह आगे लेसन्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एराब की सूरतें देखते हैं। अब एराब जो हम लगाते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा हरकत किसको कहते हैं और एराब किसको कहते हैं। हरकत, एराब जो है वो हर्फ के आखिरी हुरूफ की हरकत को कहते हैं। जैसे अल किताबु, तो बा आखिरी हुरूफ है इसका, तो बा के ऊपर जो हरकत होगी उसको एराब कहते हैं। उससे पहले जितनी भी हरकतें आई है, अलिफ पे आई है, लाम पे आई है, काफ पे आई है अल किताबु में, तो वो सारी
हरकतें कहलाएंगी। अब ये एराब जो है, जो हर्फ का आखिरी, हर्फ की आखिरी हरकत होती है, उसकी कई सूरतें हैं, 3 सूरतें हैं उसकी। एक है हालतुर रफ, दूसरी है हालतुर नस्ब, तीसरी है हालतुर जर। ये हालतुर रफा, नस्ब और जर क्या होती है? जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे रफीकुन, तो इसके आखिरी हुरूफ पे कौन सी हरकत है? इसके आखिरी हुरूफ पे तनवीन आई है, लेकिन पेश, जिसको हम रफा कहते हैं, पेश को हम रफा भी कहते हैं। जैसे ज़बर को हम फतह कहते हैं और नस्ब भी कहते हैं, ज़ेर को कसरा कहते हैं और जर भी कहते हैं। अब अभी हमने कहा ज़ेर, ज़बर और पेश को बिल तरतीब कसरा, फतह और ज़म्मा कहते हैं। तो ये रफा, नस्ब और जर क्यों कहते हैं? ये चीज़ आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। फिलहाल आप इतना याद रखिए, ज़ेर ज़बर पेश को हम कसरा, फतह और ज़म्मा कहते हैं। इसके अलावा इनके और 3 नाम है। रफा पेश को बोलते हैं, नस्ब ज़बर को बोलते हैं और जर ज़ेर को बोलते हैं। जैसे रफ़ीकुन है, इसकी एराब क्या है? एराब यानी इसकी आखिरी हुरूफ पर कौन सी अलामत है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तनवीन है, तनवीन के साथ साथ ये रफा भी है, पेश है, चाहे सिंगल हो या डबल हो, रफा ही कहलाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे रफ़ीकन है, इसी तरह से यहाँ पे रफ़ीकिन है। तो एक ही लफ्ज़ है, इसकी कई सारी हालतें हैं। यहाँ पे इसकी हालत क्या है? इसके ऊपर पेश है, 2 पेश है, तो यहाँ पे इसकी हालत, इसके ऊपर 2 ज़बरे है, तो यहाँ पे इसकी हालत, इसके ऊपर 2 ज़ेर है। इसी तरह से काफिरुन, रफ़ीकुन की तरह इसके ऊपर रफ़ा है, 2 पेश है, काफिरन, 2 ज़बर है इसके ऊपर। इसी तरह से काफिरिन, इसी तरह से आबिदुन, आबिदन और आबिदिन। रफ़ा की एग्जाम्पल रफ़ीकुन, काफिरुन, आबिदुन, और नस्ब की एग्जाम्पल है रफ़ीकन, काफिरन, आबिदन। इसी तरह से हालत की जर में हम रफ़ीकिन कहेंगे, काफिरिन कहेंगे और आबिदिन कहेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे रफ़ीकुन है, इसके ऊपर रफ़ा है, तो जिस हरफ के ऊपर रफ़ा होगा उसको मरफू कहते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे रफ़ीकुन की एराब क्या है? तो हम कह सकते हैं रफ़ीकुन जो है वो मरफू है। मरफू का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर रफ़ा हो उसको मरफू कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे रफ़ीकन है, इसके ऊपर नस्ब है और नस्ब वाले हरफ को मंसूब कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे है रफ़ीकिन, इसके ऊपर जर है, तो जर वाले हरफ को मजरूर कहते हैं। यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, रफ़ा वाले हरूफ को मरफू कहते हैं, नस्ब वाले हरफ को मंसूब कहते हैं और जर वाले यानी ज़ेर वाले हरूफ को मजरूर कहते हैं। यहाँ पे नीचे आप एक चीज़ याद रखिए, हालत नस्ब यानी जब हमें किसी हर्फ के ऊपर नस्ब डालनी है तनवीन के साथ, यानी 2 ज़बरें डालनी है, तो उसके साथ आखिर में अलिफ का इजाफा किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे रफ़ीकुन, काफिरुन, आबिदुन, जब हमने इस पे 2 पेश के बदले 2 ज़बरें डाली, तो इसके लिए रूल है जिस भी इसम के साथ नस्ब आएगा, तनवीन आएगा नस्ब का, तो उसके साथ अलिफ का इजाफा किया जाता है। रफ़ीकुन से रफ़ीकन, काफिरुन से काफिरन, आबिदुन से आबिदन। ये अलिफ सिर्फ हालत नस्ब में बढ़ाया जाता है, यानी 2 ज़बर के साथ बढ़ाया जाता है, 2 पेश और 2 ज़ेर के साथ नहीं बढ़ाया जाता है। उसके बाद इस्म की एराबी हालतें। इस्म किसी शख्स चीज़ के नाम को कहते हैं, तो उसकी एराबी हालतें कितनी हैं? जिनसी एतबार से मुज़क्कर है या मुअन्नस है, अदद के एतबार से वाहिद है, तस्निया है या जमा है। यहाँ पे आप देख लीजिए मरफू किसको कहते हैं? अभी मैंने कहा जिस हरफ के ऊपर ज़म्मा हो
खत रफा हो उसको मरफू कहते हैं, जैसे मुस्लिमुन है। अब हमें देखना है मुस्लिमुन हो गया एक मुसलमान, सिंगुलर, वन मुस्लिम। अब अगर हमें इस मुस्लिम को तस्निया बनाना है, सबसे पहले आप एक चीज याद रखिए, किसी भी जुबान में आप देखेंगे अगर कोई चीज सिंगुलर है तो उसको वाहिद कहते हैं, अगर दो या दो से ज्यादा है तो उसको जमा कहते हैं। लेकिन अरबी में किसी एक और चीज का इजाफा है, यहाँ सिर्फ वाहिद और जमा ही नहीं है बल्कि यहाँ तस्निया भी है। तस्निया किसको कहते हैं? तस्निया हो गया दो चीजें। फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, कलमुन, ये सिंगुलर है। अगर हमारे पास दो पेन होंगे, इंग्लिश या उर्दू में हम उन्हें प्लूरल जमा कहेंगे, लेकिन अरबी में हम उसको प्लूरल नहीं कहते हैं। अरबी में जमा यानी प्लूरल तीन से स्टार्ट होता है, 3 और मोर देन 3। तो जो दो है उसको हम अरबी में तस्निया कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ड्यूअल कहते हैं। यहाँ पे मुस्लिमुन है, एक मुसलमान। अब अगर हमें दो मुसलमान कहने होंगे तो कैसे कहेंगे? मुस्लिमान, रफ़ी हालत में मुस्लिमुन। अगर हम इस मुस्लिम को मंसूब बनाएंगे तो क्या बनेगा? मुस्लिमन। इसी तरह से मजरूर बनेगा मुस्लिमिन। तो इनकी जो एराब है वो हरकत से दी जाती है। हरकत यानी जेर जबर पेश डाला जाता है। उसके बाद जब हम इस वाहिद का तस्निया बनाते हैं, मुस्लिमानी, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमाइनी, अब यहाँ पे ये जेर जबर पेश कहाँ चली जाती है? यहाँ हम हरकत से इसको एराब नहीं देते हैं, बल्कि यहाँ हम हरूफ से देते हैं। जैसे मुस्लिमुन था, मुस्लिमुन से हमें बनाना था तस्निया, दो मुसलमान। तो हमने क्या किया? हमने मुस्लिमुन के ऊपर अलिफ और नून का इजाफा किया, मुस्लिमाने। इसी तरह से यहाँ पे मुस्लिमाइने, यहाँ पे भी मुस्लिमाइने। अब ये हरकत हम कैसे एराब हम कैसे देते हैं? तस्निया में हम हुरूफ से देते हैं। मुस्लिमुन से मुस्लिमान। अगर ये रफा मरफू है तो अलिफ और नून का इजाफा किया जाएगा। अगर मंसूब या मजरूर है तो दोनों हालतों में आखिर पे या और नून का इजाफा किया जाएगा, ये याद रखना है। तस्निया बनाते वक्त हम इसकी एराब हुरूफ से देते हैं, हरकत से नहीं, जेर जबर पेश से नहीं। तो यहाँ पे मुस्लिमानुन होना चाहिए था अगर हम हरकत के हिसाब से देखेंगे। जहाँ जैसे पहले था मुस्लिमुन, तो अगर हम इसका तस्निया बनाते हैं तो ये मुस्लिमानुन होना चाहिए था। लेकिन तस्निया में हम एराब इसकी हरकत से नहीं देते बल्कि हुरूफ से देते हैं। यहाँ पे हमने कौन से हुरूफ इस्तेमाल किए? अलिफ और नून इस्तेमाल किया। मंसूब में हमने या और नून इस्तेमाल किया और मजरूर में भी या और नून इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जब हमें जमा बनाना हो तो जमा में भी जो इसकी एराब है वो हरूफ से दी जाती है। जैसे मुस्लिमुन, इसका जमा हमने मुस्लिमून बनाया। अगर ये मरफू, मुस्लिमून मरफू है तो इसके ऊपर वाव नून आएगा आखिर में। अगर ये मंसूब है तो आखिर में या और नून आएगा। इसी तरह से अगर ये मजरूर है तो आखिर में या और नून आएगा। तो ये हो गया मुअन्नस। मुस्लिमुन एक मुसलमान मुज़क्कर, मुस्लिमानी दो मुसलमान मुज़क्कर, मुस्लिमून बहुत सारी मुसलमान लेकिन मुज़क्कर। अब इसी तरह से मुअन्नस है। मुस्लिमुन का मुअन्नस क्या बनेगा? मुस्लिमतुन, एक मुसलमान खातून। तो हालत नस्ब में क्या आएगा? मुस्लिमतन। और हालत जर यानी मजरूर क्या आएगा? मुस्लिमतिन। बिल्कुल यहाँ हम हरकत जो इसकी एराब जो है वो हरकत से देते हैं। तो तस्निया में पहले की तरह हम हरुफ से देते हैं। मुस्लिमतुन, इसके आखिर में अलिफ और नून बढ़ाया, जिस तरह से हमने पहले मुस्लिमान में बढ़ाया था। रफ़ी हालत में अगर मरफू है तो अलिफ नून का इजाफा होगा, अगर मंसूब है तो या और नून, और अगर मजरूर है तब भी या और नून का इजाफा हो जाएगा। तो जमा इसका क्या आएगा? जमा में आता है इसके आखिर में अलिफ और ता। मुस्लिमुन से मुस्लिमात,
मुस्लिमातुन अगर ये मरफू है, मुस्लिमातिन अगर ये मंसूब है, मुस्लिमातिन अगर ये मजरूर है। यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ इसके ऊपर मुस्लिमात ये जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये मंसूब का कॉलम है, इसके ऊपर हमें नस्ब डालनी थी, यानी 2 ज़बरें डालनी थी। तो हमने 2 ज़बर क्यों नहीं डाली, हमने 2 ज़ेर क्यों डाली? क्योंकि ये मुअन्नस है, मुअन्नस होने के साथ साथ ये जमा सालिम है। जमा मुअन्नस सालिम के साथ 2 ज़बर नहीं आती है। अगर वो मंसूब भी है तब भी हमें उसके साथ उसके आखिर पे 2 ज़ेरें लगानी है। इसी तरह से जो गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं, जहन्नमु है, उसके आखिर पे पेश है मंसूब जहन्नमा, और अगर मजरूर है उसके ऊपर ज़ेर डालनी है तो उसके जो गैर मुनसरिफ अस्मा है उसके आखिर में ज़ेर नहीं आती है। अगर वो मजरूर है तब भी हमें उसे ज़बर ही देनी है। क्योंकि अब क्लास में सिर्फ 5 मिनट बाकी बचे हैं, जो कुछ हमने अभी पढ़ा है उसका हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपने हरूफ पढ़ा, हरूफ तहजी जो है, इतना याद रखना है कि अरबी में कुल 28 हरूफ है। 14 हरूफ शमसी है, 14 हरूफ कमरी है। हरूफ शमसी वो हरूफ है जिनके साथ लाम को नहीं पढ़ा जाता है, जैसे अशम्सु, अल शम्सु हम नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से हरूफ कमरी है जिनके साथ लाम पढ़ा जाता है, जैसे कमरुन, अल कमर। अब ये हरूफ शमसी और कमरी आपको याद कैसे रहेंगे, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पे है। ये एक सेंटेंस उर्दू में लिखा है, इसको याद रखना है। हक का खौफ एक अजीब गम है, ये सारी हरूफ कमरी जो है इसमें जमा किए गए। हक का खौफ एक अजीब गम है, इसमें जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं वो सारी हरूफ कमरी है। तो उसके बाद कलमे की किस्में हैं, इसमें 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ैल और हरफ, जैसे नाउन और वर्ब आप इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद इस्म की मिसालें हमने दी। इस्म की मिसाल क्या है, फ़ैल की मिसाल क्या है, हरफ की मिसाल क्या है। उसके बाद एराब और हरकत हमने पढ़ी। एराब किसको कहती है और हरकत किसको कहती है, हमेशा याद रखना है। अल्फाज, जिस एक इस्म अगर हमारे पास है उस पर जितने भी हरकत है, जितने भी हरूफ पे हरकत लगी है, ज़ेर ज़बर पेश लगा है, तो उनको हरकत कहते हैं। और अगर जो उनके आखिरी हरूफ पे है, आखिरी हरूफ की जो हरकत है उसको एराब कहते हैं। उससे पहले वाले अल्फ़ाबेट्स पे जो ज़ेर ज़बर पेश होगा तो उसको एराब नहीं बल्कि उसको हरकत कहेंगे या हरकत कहेंगे। और आखिरी हरूफ पे जो हरकत होगी उसको हम एराब कहते हैं। तो इस एराब की कई सारी किस्में हैं, जैसे ज़ेर, ज़बर और पेश। जैसे ज़बर को हम फतहा कहते हैं, ज़ेर को अरबी में कसरा कहते हैं, पेश को अरबी में ज़म्मा कहते हैं। इसी तरह से 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश, इनको तनवीन कहते हैं, इसको इंग्लिश में नन्नेशन भी बोलते हैं। इस तरह से एक और हरकत है जज़म, दूसरी है तशदीद, इसको शद्दा भी कहते हैं, और तीसरी है मद। हरकत और एराब। हरकत अब किसको कहते हैं, ज़ेर ज़बर पेश तनवीन को हरकत कहते हैं। एराब किसी लफ्ज़ के आखिरी हुरूफ की हरकत को एराब कहते हैं। यानी जैसे अल किताबु है तो अलिफ लाम काफ ता, इन पे जो भी ये साइनज है इनको हम हरकत कहेंगे। तो आखिरी हुरूफ पे जो साइन है इसको हम एराब कहेंगे, इसको हरकत नहीं कहेंगे। उसके बाद हमने एराब की सूरतें बताई। एराब की 3 सूरतें हैं। हालत रफ़ा यानी जिसके ऊपर पेश हो उसको मरफू कहते हैं। इसी तरह से जिसके ऊपर नस्ब यानी ज़बर हो उसको मंसूब कहते हैं। जिसके नीचे ज़ेर या जर हो उसको मजरूर कहते हैं। तो उसके बाद आपने इस्म की एराबी हालतें देखी। एक इस्म पे अगर हमें एराब डालनी है तो कभी हम हरकत से एराब डालते हैं तो कभी हम हरूफ से एराब डालते हैं। अब हरूफ से हम कहाँ पे एराब डालते हैं, अगर तस्निया हो या जमा हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो।
اگر واحد ہے مذکر یا منصرف اتنا یاد رکھنا ہے، واحد میں ہم حرکت زیر زبر اور پیش حرکت سے اس کی اعراب حرکت یعنی زیر زبر پیش سے دیتے ہیں، اگر تثنیہ یا جمع ہو تو دونوں صورتوں میں ہم اس کی اعراب جو ہے وہ حروف سے دیتے ہیں، جیسے مسلمون اس کے بدلے ہم نے مسلمانی یا مسلمین لکھا، اسی طرح سے مسلمتون کے بدلے ہم نے مسلمات مسلمتانی یا مسلمتین لکھا۔ تو اس کے بعد جو ہے اعراب کے بنیادی اصول یا جتنے بھی اس کے بعد ٹاپکس آنے والے وہ انشاءاللہ ہم کل دوسرے لیسن میں پڑھیں گے۔ تو اس اعتبار سے اگر کہیں پہ کوئی بھی کنفیوژن بھی ہوگا تو وہ انشاءاللہ ہم کلیئر کر لیں گے۔